ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। भक्तों, पूजा पाठ साधना करते करते एक समय ऐसा आता है जब ईश्वरीय शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, या यूं कहें कि आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप में अनेक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तब आपके शरीर के कुछ अंगों में दर्द होने लगता है। ये दर्द इतना तीव्र नहीं होता कि आपको अस्पताल में एडमिट करना पड़े। ये हल्का हल्का सा दर्द होता है जो कई बार दवाइयां लेने के बाद भी आपको महसूस होता रहता है। तो दोस्तों, आखिर यह दर्द क्यों होता है, इसका इलाज कैसे करना है और इसके साथ आप में क्या बदलाव आते हैं, इसी विषय पर यह वीडियो है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो जुड़े रहिए। वीडियो के अंत तक हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे चैनल शंकर भगवान 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल शंकर भगवान 88 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अनेक साधनाएं करता है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में कुछ असाधारण बदलाव आने लगता है। इसमें से एक बदलाव यह भी है कि उसे व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग दर्द करने लगते हैं। उस व्यक्ति की भक्ति के कारण ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को कुछ शक्तियां प्रदान करते हैं। जब यह शक्तियां उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं या उस व्यक्ति के शरीर में जागृत होने लगती हैं, तो उन शक्तियों के साथ उस व्यक्ति का शरीर एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी तरह से उन शक्तियों के साथ एडजस्ट होने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा समय लगता है, तथा उन दिव्य शक्तियों के साथ एडजस्ट होने तक उस व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों में हल्का हल्का सा दर्द रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटित हो रही है तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद यह दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसे कौन से अंग है जिसमें दर्द होता है, आइए जानते हैं। पहला अंग है माथा। जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है या जब उसके आज्ञा चक्र पर शक्तियां आकर बैठ जाती है, तब उस व्यक्ति का माथा हल्का हल्का दर्द दिखने लगता है और ऐसा भी महसूस होता है कि माथे पर कुछ रेंग रहा है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या खुल जाता है, तब आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आपको अपने स्वयं के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होने लगता है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, आपको उस व्यक्ति की परेशानियां तथा उसके कर्मों के विषय में भी सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा अंग है गर्दन। दोस्तों, जब आपकी ऊर्जा का ईश्वर की ऊर्जा से संपर्क स्थापित होता है तथा जब ईश्वर की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्दन के ऊपर काफी सारा बोझ है और इसी कारणवश आपकी गर्दन में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। इससे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इस दर्द को आप काफी समय तक महसूस करते हो। नंबर 3 है आंखें। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपको अनेक अदृश्य शक्तियां अपनी खाली आंखों से दिखने लगती हैं। फिर चाहे वह नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत पिशाच हों या सकारात्मक शक्तियां जैसे देवदूत देवग हों। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो आपको एक नजर में ही उस व्यक्ति के शरीर में विराजमान सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति के बारे में पता चला है। तथा जब आप किसी अनजान जगह पर भी जाते हो तो आपको वहां पर रहने वाली अदृश्य शक्तियां भी नजर आने लगती हैं। लेकिन इसके साथ ही आपकी आंखों में भी एकदम हल्का सा दर्द भी रहने लगता है। चौथा अंग है कंठ यानी गला। दोस्तों, जब आपके कंठ में भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, तब आपका कंठ जागृत हो जाता है और आपकी कही हुई हर बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपके मुख से किसी के लिए गलत शब्द निकलते हैं तो उस व्यक्ति को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे ही कर्म की वजह से अनेक सिद्ध साधु मौन व्रत धारण करते हैं, किसी के प्रति अच्छी या बुरी बातें बिल्कुल भी नहीं करते। जब आपको यह शक्तियां मिलेगी तो आपको भी कम से कम ही बोलना चाहिए, बेवजह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कंठ में यानी गले में हल्का सा दर्द भी रहता है। नंबर 5 है कान। दोस्तों, अगर आपके कानों में ईश्वर की शक्ति प्रवेश करती है तो आपको देवताओं की, पशु पक्षियों की भाषा भी समझ में आने लगती है। आप वह सुन सकते हो जो साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता। आप समस्त सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों की बातें सुन पाते हो। आपने शायद महसूस किया होगा
कि कभी कभी आपको घुंघरू की या पायल की आवाज आती है, तो कभी किसी के रोने की या हंसने की आवाज आती है। आप वह फुसफुहाट भी आसानी से सुन पाते हो जो एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो तो अचानक से कोई शक्ति आपके कानों में आपके प्रश्न का उत्तर बताती है, लेकिन यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कानों में हल्का सा दर्द भी रहता है। नंबर 6 है कमर। दोस्तों, भक्ति आराधना साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और अन्य चक्र से होकर सहस्त्र चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। तब आपको अनेक दिव्य अनुभव आने लगता है। हर एक चक्र के जागृत होने के साथ ही आपको विशिष्ट दिव्य ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति होने लगती है। लेकिन कुंडली जागरण एक कठिन विषय है और अगर आप कुंडली नहीं जागृत करने की कोशिश करोगे तो आपकी पीठ में और कमर में दर्द अवश्य होगा। 7वां अंग है हाथ। जब आपके हाथों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है या आपके हाथों में शक्ति जागृत होती है, तो आप अगर अपना हाथ किसी रोगी बीमार व्यक्ति के सर पर रखते हो तो उस बीमार व्यक्ति को काफी राहत मिलती है। किसी बच्चे को बुखार है और आप उस बच्चे के शरीर पर हाथ फेरते हो तो वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है, उसका बुखार गायब हो जाता है। अगर आप किसी ताबीज को या धागे को अपने हाथ में लेकर मंत्र बोलते हो तो तुरंत ही वह धागा या ताबीज मेरिटव अर्जित हो जाते हैं। ऐसे ही असाधारण बदलाव आप में आते हैं। लेकिन जब ऐसी शक्तियां आपको मिलती हैं तो उन शक्तियां का उपयोग धर्म के लिए कीजिए, सच्चे और अच्छे लोगों के लिए उपयोग कीजिए। अपनी शक्तियों से गलत लोगों का कल्याण मत करना। तो मित्रों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल शंकर भगवान 88 को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भक्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।